नमस्कार दोस्तों। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में जमीन, दुकान, प्लॉट और आपका किसी भी तरह का प्रॉपर्टी पर कुछ आपका मेजर बदलाव किए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप बाय करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो यह नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह नियम आगे चल के आपका कानूनी पेच आपके लिए खड़ा कर सकता है, परेशानी ला सकता है अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हैं तो इससे पहले आप इस सारी जानकारी से प्रेरित हो जाइए, परिचित हो जाइए कि यह आपका क्या है और ये किस तरीका से आपको अप्लाई करना है। तो आज का इस वीडियो में चलिए एकदम डिटेल से बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम वो सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं जो आपका जीवन को आसान बना सकता है, चाहे वो सरकार का आपका आदेश हो, चाहे वो योजना हो, चाहे कोई भी आपका अधिकार हो। सारी जानकारी हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज का इस सेशन में वो आपका कानूनी आपका नियम, जो कि आपका अगर आप किसी भी जमीन चाहे आपका सरकारी प्लॉट को अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो क्लियर कर दें आपको कि अगर आप कह रहा है कि जमीन खरीदने से पहले कई कानूनी बातों को क्या आपको ध्यान में रखना है, जो कि क्या बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। यहाँ कुछ आपका महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी गई है जिसको आपका जमीन खरीदने से पहले क्या है ना एकदम ध्यान में रखना है। यहां से वो हम सारी जानकारी भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे जो आपका कानूनी है, लीगल है। इसके अलावा यहां से अगर हम बात करते हैं तो वो आपका गोतिया वाला क्या है ना, मारपीट चाहे वो, उसके बारे में जानकारी हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, अगर हम बात करते हैं तो वो आपका सारी कानूनी आपका जानकारी को हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो क्या है ना, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो आप एश्योर कीजिए सबसे पहले कि उसका स्वामित्व का पुष्टि करना। अगर बात करते हैं टाइटल वेरिफिकेशन, इसके बिना क्या है ना आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप इसको देखिएगा तो क्या करा कि यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी आपका जमीन की स्वामित्व का श्रृंखला को दर्शाता है। इससे यह पता चलता है कि जमीन का वर्तमान मालिक कौन है और यह सुनिश्चित होता है कि विक्रेता के पास जमीन बेचने का वैध अधिकार है। पिछले 30 सालों का सभी लेन देन की जांच आपका कराना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप क्या है ना स्वामित्व का अगर पुष्टि करता है, अगर आप कोई भी जमीन आपका चाहे कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो सबसे पहले उसका क्या ना स्वामित्व का पुष्टि करवाइए कि आखिर में इसका मालिक है कौन। ये उसका क्या ना टोटल अगर आप बात करते हैं तो पिछला ये क्या ना 30 साल का आपका रिकॉर्ड है कि इसके पहले जमीन किसके पास था, इसके पास कैसे आया, कहीं ये चोरी डकैती से क्या ना मारपीट के हड़प तो नहीं लिया, उसके बाद ये बेच के हमको निकल जाना चाह रहा है। ऐसे में क्या है अगर आप उसको बाय करते तो क्या है आपका परेशानी बाद में आगे बढ़ेगा। अगर अगला केस कर दिया कि ना हमसे ये क्या है ना जबरदस्ती लिया था, तो ऐसे में क्या है ना इसको वेरिफिकेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये पहला क्या आपका स्वामित्व, एकदम याद रखिएगा जहां पर भी बाय करने जा रहा है तो सबसे पहला उससे क्वेश्चन यही दागिए कि ठीक है हमको इसका पहले पुष्टि कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं टाइटल वेरिफिकेशन, क्या है ना टाइटल डीड। ये आप अगला को बोलिएगा ना जो खरीदवा रहा है उसके पास है, वो इसके बारे में जानकारी उसको पूरा होगा। पहला आपका एक ने आपको सारी जानकारी यहां से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं तो कह रहा है उत्तराधिकार आपका प्रमाण पत्र। उत्तराधिकार का मतलब क्या है, ये जो अभी आया ये कहां से आया, अगर आप इसको देखिएगा तो क्या करें ना सक्सेशन आपका क्या है सर्टिफिकेट करा। यदि जमीन विरासत में मिली है तो यह सुनिश्चित करें कि सभी कानूनी वारिसों की रिलीज प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ताकि भविष्य में से आपका कोई दावा ना कर सके। उत्तराधिकार करने मतलब क्या, कोई राजा उसका बेटा के पास चला गया तो अभी अगर आप उसको लेने जा रहे हैं तो क्या है ना एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि यह सुनिश्चित करना कि जो भी आपका कानूनी वारिस है वो अपना प्रमाण पत्र रिलीज कर दिया कि हाँ अब ये जमीन हम किसी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल उधर से आ जाएगा कि मेरा दादा वाला जमीन आप कैसे ले लिए, तो मेरा दादाजी के नाम से, तो वहां पर क्या है ना ये परेशानी आपका बढ़ सकता है। तो ये चीजें क्या है ना एकदम क्लियर कट कीजिएगा कि आपका सक्सेशन आपका सर्टिफिकेट, इसको बोलता है उत्तराधिकार आपका प्रमाण पत्र। वही अगर हम अगला बात करें इसमें आपका तो क्या करा खसरा खतौनी, देख लीजिए यहां से एकदम क्या है ना सटीक जानकारी यहां से जा रहा है आपके लिए। क्या है यहां से अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि यह राजस्व रिकॉर्ड है जो जमीन के मालिक, क्षेत्रफल और उपयोग के बारे में जानकारी देता है। इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। यहां से अगर आप देखिएगा ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में क्या है ना अगर आप इस सब चीजों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो हो सकता है आप खरीदा हुआ आपका प्रॉपर्टी क्या है ना होल्ड पे चला जाए, आप उसका ना ही यूज कर पाए ना ही आप घर कुछ भी नहीं कर पाइएगा उसका, ठीक ना। तो आगे आपका कार्रवाई हो चाहे परेशानी बढ़े उससे पहले क्या नहीं सब सारी जानकारी को क्या है ना आपको पास रखना है। जहां से एकदम क्लियर कर रहा है कि ये रिकॉर्ड किसके पास रहता है आपका, ये राजस्व विभाग के पास रहेगा अपना, और वो क्या है ना सारी जानकारी यहां से आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए क्या जांच आपका जरूरी है। जस्ट इसके बाद क्या है ना नामांतरण, इसको क्या बोलता है आपका म्यूटेशन। इसमें अगर देखिएगा तो क्या कर रहा है ये सुनिश्चित करता है कि जमीन के पिछले मालिकों के रिकॉर्ड में परिवर्तन
ठीक से आपका दर्ज हो चुका है। दर्ज मतलब क्या, परिवर्तन इन द सेंस क्या, अभी जो मालिक था वो अब अपना क्या ना किसी दूसरे को अगर आप सेल कर दिया तो क्या ना वो आपका क्या ट्रांसफर यहां से हो चुका है। तो ट्रांसफर हुआ तो ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। म्यूटेशन ये क्लियर करता है कि जो अब मेरा हक था किसी भी आपका प्रॉपर्टी पे वो किसी क्या ना दूसरे पर शिफ्ट कर गया और अब उसका हकदार क्या ना कोई दूसरा है, किसी कारणवश गया, हो सकता है फ्री में दिया होगा, लेकिन ये चीजें क्या है ना एकदम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड क्या है ना ये आपका ट्रांसफर होगा एक मालिक से आपका दूसरे मालिक के ऊपर। तो याद रखिएगा किसके थ्रू होगा, आपका नामांतरण के थ्रू होगा, म्यूटेशन के थ्रू होगा। वही अगर हम लोग अगला बात करते हैं तो कह रहा है कि किस अगला कह रहा है आपका विवाद रहित स्थिति। विवाद रहित स्थिति करने का मतलब क्या है, दुगो में झगड़ा चल रहा था, ठीक ना, आप किसी कारण बस एगो क्या कर दिया, बेच दिया। ऐसे में क्या कीजिएगा, बाद में जाके कैसा जीत जाए तो जीतेगा क्या करेगा, छोड़ेगा आपका जमीन वहां, नहीं छोड़ेगा वो, ठीक ना। ऐसे में फंस जाइएगा, दफा 444 लग जाएगा महाराज, ठीक ना, तो परेशानी बढ़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, इसको होल्ड पर रखा जाएगा। आप अगर आगे बढ़िएगा तो इससे पहले क्या ना इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या विवाद रहित आपका स्थिति में क्या होगा, भार प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है आपका भार प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं इनकम ब्रेंच सर्टिफिकेट। ये क्या करा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि जमीन पर कोई भी कानूनी या वित्तीय देनदारी, जैसे अगर बात करते हैं लोन है, गिरवी है या कोई विवाद है, नहीं है, ये सब रजिस्ट्रार कार्यालय से क्या ना इसको प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी अगर जमीन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिएगा, भार प्रमाण पत्र। इससे क्लियर ये हो जाएगा कि इस पर कोई भी क्या ना कानूनी दाव पेच अभी नहीं चल रहा है, एकदम सही है, इसको लेने से आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा इसको। वही अगर हम लोग अगला बात करते हैं, अगर आप लोग यहां तक बने हुए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपका सरकार के किसी योजना से हो, चाहे वो कोई आदेश से हो, चाहे वो आपका सरकार के कोई नियम से हो जो जनरली लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, और वो आपका समय से समय अगर हम बात करते हैं तो सारी परेशानी को उनको सामना करना पड़ता है। यहां से हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपका जो जीवन है वो क्या हो, सुगम हो, आसान हो। तो चलिए बात करते हैं इसका अगला आपका नियम के बारे में। अगला अगर बात करते हैं यहां से क्या कानूनी अधिकार और अनुमोदन। कानूनी अधिकार और अनुमोदन बात करते हैं क्या है, लीगल राइट्स एंड आपका अप्रूवल। क्या लीगल राइट्स लीजिएगा, करेक्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर किसी विक्रेता स्वयं जमीन बेचने वाला नहीं है और किसी अधिकृत व्यक्ति जैसे आपका डीलर के माध्यम से बेच रहा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करें कि क्या उस जमीन बेचने वाला का कानूनी अधिकार है। बहुत बार ऐसा होता है, क्या करेगा, अगला से ले लिया, लाइए हम बेच देंगे, उससे लिया कितना में आपका, मान लिया 10 लाख में, आपको कह रहा कि ना वो तो 15 लाख में दिया है, 15 लाख आपको लगेगा। मीडिएटर आपको बिचौलिया दलाला में आयरन करता है और इसी से खूब पैसा कमा लेता है। तो ऐसे में क्या है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी का आपको जानना है कि कौन है इसका मालिक, आखिरकार है कौन, हमको उसको दिखाइए, यहाँ पर जो नाम लिखा है ना उससे मिलवाइए पहले हमको। तो ये चीजें क्या है ना आपको कंफर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये लीगल राइट है, मैंने आपका बात करता है अनुमोदन। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, करा कि यदि कोई विक्रेता स्वयं जमीन बेचने वाला नहीं है और किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से जमीन बेच रहा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करें कि क्या उस जमीन का बेचने का उसके पास कानूनी अधिकार है। इसको क्या बोलता है आपका पावर ऑफ अटॉर्नी बोलता है, याद रखिएगा, एकदम क्लियर कीजिएगा क्या उसके पास है इसका अधिकार, कि ऐसा ही मतलब कर रहा है। तो इस बात को क्या है ना आपको एकदम कंफर्म क्लियर करना जरूरी है। कुछ नहीं, आप खाली इतने खाली बोलिएगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन है इसमें, इस जमीन का, वो समझ जाएगा कि लगता है कि कुछ देख के आया है, चाहे इसके पास जानकारी है। इसको हम क्या धूर्त नहीं बना सकते, एक नहीं आपका बताते हैं ना, हजारों या सैकड़ों ऐसा केस दिखाई पड़ेगा। अगर आप कोर्ट उठ जाते हैं तो मामला पूरा क्या है ना अधिकांशतः आपका जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो किसी आनंद फानन में क्या ले लिए, अब बाद में क्या फंस गया दांव, बेचारा कैसे कैसे पड़ा रह गया वो। तो परेशानी एकदम नहीं पड़ना, इसको एकदम ध्यान में रखना आप लोग को। आगे अगर बात करते हैं कानूनी अधिकार और अनुमोदन, तो यहां से अगर आप देख ले, हम लोग देख लिए थे इसको, आगे अगर देखिएगा तो क्या करा, अनुमोदित लेआउट प्लान। क्या है ये, इसको देखिए, इसमें करा कि अगर कोई भी आपका बिल्डिंग अप्रूवल प्लान है तो यहां पर क्या करा कि यदि आप प्लॉट पर निर्माण करने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत आपका आउट प्लान है, ठीक ना। मतलब कोई भी अगर आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है ना स्वीकृत लेआउट आपको निकलवाना है। अगर नहीं निकलवाइएगा तो क्या है, हो सकता है कि बिल्डिंग आधा आपका बने और उसके बाद क्या है ना फिर रोक दे। तो इसके लिए क्या आपका बिल्डिंग आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक ना। इसको क्या बोलता है, अनुमोदित लेआउट प्लान बोलता है। जिसे अगर बात करते हैं बिहार में जनरली क्या है ना 5 फ्लोर तक क्या है ना आप इसको ले जा सकते हैं बिना अनुमति का। अगर इससे अगर ज्यादा अगर ले जाना है आपको अपार्टमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या है ना अनुमोदन करवाना पड़ेगा। ये एक आपको बता रहा चीज है। इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे क्या है ना कानूनी दाव पेच है जिसको कि आपको फॉलो करना जरूरी है। तो ये आपको अप्रूवल चाहिए, बिना अप्रूवल का क्या है ना एकदम आपका आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो क्या है होल्ड पर रखा जा सकता है, बिल्डिंग आपका ऐसे खड़े रह जाएगा। अगर आप पटना में हैं तो डॉक्टर सुमन को आप जानते हो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो
उनका बिल्डिंग ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्या है ना 6 तला से 7 तला कर दिए थे, उसमें क्या है होल्ड पर चला गया, ऐसा है खाली सिर्फ खड़ा बिल्डिंग है, अभी तक मतलब लगता है 10 साल से ऊपर हो गया, वैसे वैसे पड़ा हुआ है, बाजार समिति के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, अगला अगर बात कर रहा है कि भूमि उपयोग और आपका क्या है ना जोनिंग है। जोनिंग में अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी जानकारी है, यहाँ से करें कि जांच करके जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। हर एक जगह आप आवासीय नहीं बना सकते हैं, वाणिज्यिक नहीं है, कृषि नहीं है, स्थानीय नियमों के अनुसार भूमि का उपयोग क्या है ना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें अगर हम बात करते हैं यहाँ से क्या है, ये आपको एकदम क्लियर कट करना है कि वो जो जमीन ले रहे हैं वो किस लिए उपयोग कर सकते हैं। आप उस जमीन को अपने अनुसार आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस बात को एकदम क्लियर कट रखना है, ठीक ना। अगर आप चाहिएगा रेसिडेंशियल एरिया में जाके क्या है ना हम कोई अपना मतलब कि आपका फैक्ट्री लगाए तो वो आपको अलाउ नहीं होगा, नगर निगम वाला रोक देगा, बोला ना ये रेसिडेंशियल एरिया है, आप यहाँ पर क्या नहीं बना सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब चीजों को एकदम क्या है ना क्लियर कीजिएगा कि वो कौन सा जोन में पड़ रहा है और आप किस पर्पज से ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। वही अगर अगला हम लोग बात करते हैं तो क्या है ना अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति मतलब एनओसी, देखिए ना नो ऑब्जेक्शन आपका सर्टिफिकेट। कर विशेष परिस्थितियों में विभिन्न विभागों से आपको क्या है ना एनओसी चाहिए, जिसकी आवश्यकता आपको हो सकती है, जैसे शहरी भूमि सीलिंग अथॉरिटी विकास आपका पदाधिकारी, ये अलग अलग क्या है ना अथॉरिटी है जहां से आपको एनओसी लेना है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा आप लोग को लगता है कि ना जानकारी थोड़ा डिटेल और चाहिए तो एक मूवी आपका साउथ का है, ठीक ना, उसमें आपका क्या है ना देखिएगा कि पूरा बिल्डिंग बना बना आपका क्या है ना रुक जाता है। उसका कारण क्या कहता है कि ना आपके पास एनओसी नहीं है, ढेर तरह का क्या है ना कानूनी दाव पेच उसको बताया जाता है, चाहे दिखाया जाता है, जिसके लिए क्या है ना बहुत ही परेशान आपका होता है। रजनीकांत का मूवी है, ठीक ना, देखिएगा। तो वो क्या है ना शिवाजी सर द बॉस है आपका, उसी में इसके बारे में बात हुआ था। तो क्या है ना वहां पर आपका सारी दाव पेच आप देखिएगा ना तो ये चीजें आपको अलाउ सच में होता है। अगर आप देखिएगा तो सच में ये दाव पेच है। भले क्या है कि क्या है ना हम लोग नॉर्मल अगर घर बनाते हैं तो वहां पर क्या है ना ये सब चीजों को हम लोग दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अगर आप कोई शहरी चाहे कोई आपका हाई सोसाइटी में अगर आप ले रहे हैं तो ये सारी आपको क्या है ना इन्फॉर्मेशन को चाहे राइट्स को क्या है ना वहां पर आपको क्या फॉलो करना है और आपको क्या है ना अप्लाई करना है। वही अगर हम लोग अगला बात करते हैं तो कह रहा क्या है ना बकाया या चाहे देनदारियां, देखिए यहां से क्या करा कि ड्यूज एंड लायबिलिटी करा संपत्ति कर रसीद है, करा कि यह सुनिश्चित करे कि पिछले मालिक ने सभी संपत्ति करों का भुगतान कर दिया है, पिछले 3 वर्षों के खरीदों की जांच करना क्या उचित है। जिससे होता क्या है ना सरकार आपको जमीन पर टैक्स लगाती है और जो उसका मालिक है उसको समय समय पर क्या है ना उस टैक्स को आपको चुकाना पड़ता है, रसीद कटवाना पड़ता है, ठीक ना। हम लोग इसके बारे में तब पता चलता है जैसे कि हम लोग क्या है ना अगर आवासीय अगर बनाना अपना रेसिडेंशियल प्रूफ बनाना है तो उसमें आपका प्रूफ मांगेगा। अगर प्रूफ लेकर जाइएगा कहिएगा इसका तो रसीद नहीं कटा हुआ तो आपका होगा नहीं, तो उसके लिए क्या है ना फिर से रसीद कटवाना पड़ता था, मतलब पूरा जो टैक्स सरकार जो लेती है उसको पेड करना रहता है। ज्यादा नहीं लेता है जी, लेकिन हाँ ये आपको टैक्स लेती थी। ये आपको एश्योर करना है कि पिछला 3 साल तक का क्या है ना जांच करना उचित है कि पिछला 3 साल में ये टैक्स आपका भरे है कि नहीं भरा है। अगर टैक्स भरे तो इसका मतलब क्या है ना जमीन वहां उन्हीं का है, इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक ना। अगर नहीं भरा रहा है तो इसमें परेशानी आपका क्रिएट होता है, तो ये एकदम क्लियर कीजिएगा। साथ में अगर बात करते हैं एक यूटिलिटी बिल है, उपयोगिता बिल है, जहां से आपका क्या है ना पानी बिजली जैसे क्या है ना किसी भी बकाया बिल की आपका जांच यहां से आपका कर लीजिए कि उस जमीन पर जो आपका चल रहा है वो सब चीजें क्या है ना ऑथेंटिक है, कुछ गलत तरीका से नहीं यहाँ चल रहा है। वही अगर अगला बात करते हैं तो क्या है आपका एकदम इंपॉर्टेंट आपका देखिए यहाँ से दस्तावेज और क्या है ना पंजीकरण है, डॉक्यूमेंट्स और आपका रजिस्ट्रेशन। यहां से अगर आप देखिएगा तो कह रहा है प्राथमिकी कानून दस्तावेज है जो विक्रेता से खरीद को जमीन का स्वामित्व के क्या है ना हस्तांतरण रिकॉर्ड क्या करता है, हस्तांतरण को रिकॉर्ड करता है और इससे आपका क्या है ना उप पंजीयक कार्यालय में क्या करवाता है पंजीकृत कराना अनिवार्य रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक ना। यही तो वो दस्तावेज है जिसमें आपका ऊपर में लिखल रहता है भारत सरकार का आपका, ठीक ना, चाहे वो 1000 का हो चाहे 500 का जो आपका पैड रहता है वो आपका वहां पर क्या है ना ये स्थानांतरण लिखा हुआ रहेगा कि हाँ इनका जमीन है अब ये इनके ऊपर क्या है ना ट्रांसफर हो रहा है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। और ये इस चीजों के बारे में आप अवेयर रहिएगा क्योंकि यही कागज है। तो हम लोग बस क्या है ना मोटा मोटी चीजों को देखते हैं, लेकिन बाकी जो सब चीजों के बारे में भी और बात किया उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और यही चल के आगे क्या है ना परेशानी को क्रिएट करता है। तो अब से नहीं, ये सारी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो एकदम एश्योर रखना कि एक चीज आपको नहीं देखना है, खाली आपको और भी चीजें देखना है। अगर आप और भी चीजें नहीं देखते तो सिर्फ इससे क्या है ना कुछ होने ज्यादा नहीं होने जा रहा, आपका क्या है संपत्ति पे होल्ड लग सकता है, वो आगे नहीं आपका किसी के पास सेल कर पाइएगा, चाहे आप भी क्या तो उसका क्या है ना सही से यूटिलाइज आप नहीं कर पाइएगा। आगे अगर देखते हैं तो क्या है ना बिक्री समझौता, तो बिक्री समझौता में क्या आपका देखिए एग्रीमेंट बन रहा है सेल एग्रीमेंट। यहां से क्या ना करा कि यह बिक्री की शर्तें कब्जे की तारीख भुगतान योजना आदि का विवरण क्या देता है, यह बिक्री विलेख से क्या है ना अलग है। यहां पर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा जगह पर क्या है ना एग्रीमेंट होता है, करा एग्रीमेंट बनाया हुआ है,
2 साल 5 साल में क्या है ना क्लियर कर देंगे। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान देना है कि वो जो जमीन आप ले रहे हैं उससे कहीं वो किसी के साथ में और एग्रीमेंट तो नहीं कैले है, कुछ बोल के वो उससे लिया था और वहां पे फिर क्या ना आपको बेच दिया, अब बेच के वो निकल जाएगा, अब वो अगला आएगा कहेगा कि जमीन मांग करता हम बेचे किसी और को और वो हमको अभी तक पैसा नहीं दिया है, उसके साथ ये देखिए एग्रीमेंट है। तो ये सब चीज को क्या ना एकदम आपको क्लियर करना है, ठीक ना। यहाँ से अगला क्या मानचित्र नक्शा आपका, ये जमीन का क्या है सही माप और सीमाओं की पुष्टि के लिए क्या है ना नक्शे की जांच बहुत जरूरी है। नक्शे की जांच करने मतलब क्या, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को ले रहा है तो वहां के आसपास को क्या ना लोकेशन वहां पर दिया हुआ रहता है कि हाँ इसके ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन है, आपका नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये आपका अलग अलग चीजें दिया हुआ रहेगा। कोई लैंडमार्क है तो वहां से बताएगा कि ये कितना दूरी पर आपका स्थित है, यहाँ से कितना फीट आपका क्या है ना रास्ता जा रहा है। तो ये इस नक्शे का आपको जांच जरूर कराइएगा, क्योंकि ये क्या है ना वेरीफाई करेगा कि हाँ आपका जो जमीन है वो सही जगह पर है, सही आपका क्या है ना मात्रा में है। वही अगर अगला बात करते हैं क्या है ना कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया एकदम देखना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। क्या जमीन का सत्यापन क्या करना है, जमीन खरीदने से पहले क्या ना उसका सत्यापन के लिए आवेदन करना है आपको। जहां पर अगर देखिएगा तो स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आपको अलग अलग क्या है ना ये क्या है ना जिला रजिस्ट्रेशन ऑफिस से क्या है ना सब जानकारी प्राप्त करके इसको आपको भुगतान करना रहता है, ठीक ना। ये सब सारी जानकारी जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपका गुड ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो बाकी और जो जानकारी बची है इसको हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आने का काम करेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।